ઉતારો વિડિયો ઉતારવાની વસ્તુ નથી ભાઈ, પેશન્ટ છે. વિડિયો બંધ કરો, ના સારું લાગે વિડિયો બંધ કરો ભાઈ. અમારું કામ અમને ના શીખવજો ભાઈ. ભાઈ તને શીખવાડવાની જરૂર નથી ભાઈ. પેશન્ટ છે, વર્ષોથી અમે કામ કરીએ છીએ બરાબર. પેશન્ટનો વિડિયો ઉતારવાનો હોય. હા દાદાગીરી ના કરીએ ભાઈ. મીડિયાનું કામ કરે ભાઈ. શાંતિ રાખે ભાઈ. અમને અમારું કામ ખબર છે બરાબર. હા અમને અમારું કામ ખબર છે. શીખવતો નહીં. તું નહીં શીખવતો. चेक तो करो बाकी वो भाई जगह छोड़ दो रे भाई, जाने दो ये भाई उसको गुजारिश है कि ये लोगों ने जो केस अभी तक करा खराब वो सब काढ़ो रिकॉर्ड, और हमारे को इंसाफ चाहिए. कोई हम यहाँ से हटेंगे नहीं तो भी हटेंगे. ये हमारी मांग है. हम यहाँ मर जाए या हमारे को यहाँ मार डालो या पुलिस बुला के हमारे अंदर करो. बाकी ये हॉस्पिटल बंद करो हॉस्पिटल. ये बच्चे कोई कोई भी गरीब को कर सकते हैं लोग. हमने 82 रुपए 38 रुपए लाके इनको दिए. हर चीज बोला वो सब चीज हमने करी. मेरे भाई ने खुद मेहनत डाला है मेरे भाईजान के ऊपर. ऑपरेट करवाने का ही नहीं था, इन लोगों ने जबरदस्ती भेजा. चलते क्यों नहीं रखे उन्होंने, क्यों नहीं एंजियोग्राफी होती ही नहीं है मगज के एक्सरे की. मेरा नाम शेख मोहम्मद आसिफ है. क्या लग रहे हैं जो पेशेंट है आपके? ये मेरे भाई लग रहे हैं. क्या हुआ? इनको दरअसल 3 दिन पहले इधर लाया गया था. लाने के टाइम पे क्या नाम है? ये फैथ हॉस्पिटल में लाया गया था इनको, जोआपुरा फतेहवाड़ी अल बुरुज के सामने. ठीक है, उधर से लाने के टाइम इनको भाई को लाया था, इधर लाया था इनको, और इनको बताया गया था कि इनके पीछे सर में कुछ गांठ है. ठीक है, गांठ के दौरान हमने इनसे पूछताछ की थी. इन्होंने कुछ रिपोर्टें करवाई थी, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उसके अलावा और कुछ रिपोर्टों ये लोगों ने करवाई थी. रिपोर्ट करवाने के बाद इन्होंने कहा था हमसे कि पेशेंट की हालत थोड़ी सीरियस है, मतलब उसको जो बीमारी है, उसको जो गांठ है सर में वो ज़्यादा गंभीर है. उसके बाद हम लोगों से इन्होंने पूछा कि भाई तुम ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो, तो हम लोगों ने उनसे मना कर दिया. उन्होंने ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए मांगे थे. उसके बाद हमने 10 लाख रुपए देने को भी तैयार हो गए थे हम, पर उनसे एक क्वेश्चन रखा था हमने कि क्या 10 लाख देने के बाद ये भाई की गांठ जो है निकल जाएगी, ऑपरेशन सक्सेस हो सकता है? तो इधर से हमको जवाब मिला था कि 10 लाख देने के बाद भी 10% भी उसमें जिम्मेदारी हमारी नहीं है. तो उसके बाद इनका जो जवाब मिलने के बाद हमने इनसे मना कर दिया कि हमें कोई ऑपरेशन करवाना नहीं है, हमको इधर से डिस्चार्ज दे दो. तो डिस्चार्ज की बात के बाद इन्होंने पेशेंट को इधर दाखिल कर लिया. दाखिल करने के बाद 2 दिन हो गए.
2 दिनों के अंदर ये लोगों ने खुद ट्रीटमेंट की पेशेंट की। ट्रीटमेंट करने के बाद आज के दिन इन्होंने एंजियोग्राफी नाम की कोई रिपोर्ट तैयार करवाई। रिपोर्ट के दौरान हमने डॉक्टर से पूछा था कि भाई ये रिपोर्ट पेशेंट के लिए कुछ जानलेवा तो नहीं हो सकती। इन्होंने बताया था, पूछने के दौरान इन्होंने बोला था कि नहीं, इसमें कुछ खतरा नहीं है पेशेंट को, बस इधर से जाएगा, 15-20 मिनट के लिए इसको इंजेक्शन देंगे, वो बेहोश होगा, उसके बाद इसकी रिपोर्ट होगी, फिर 20 मिनट के बाद जैसा था पेशेंट वैसा ही खड़ा हो जाएगा। पर उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद इधर से पेशेंट खुद चल के गया, ऑटो में गया पेशेंट, और कुछ लखोटी तालाब वस्त्रापुर साइड इनका जो ट्रीटमेंट है वो रिपोर्ट के लिए भेजा था। और उसके बाद रिपोर्ट करवाया वहाँ पर जाके, पेशेंट को बेहोश करा। पेशेंट को बेहोश करने के बाद रिपोर्ट के दौरान उसकी मगज की गांठ फट गई। उधर से रिपोर्ट करा नहीं करा, इन्होंने क्या करा वो सब चीज़ का तो पता नहीं है। पर वहाँ से जैसे ही रिटर्न हुआ पेशेंट, वो बहुत ही ख़राब हालत में था, सीरियस कंडीशन में आ गया था। और उधर से आने के साथ ही इधर दवाखाने में ये फेथ हॉस्पिटल में लेके आ रहे थे, जब भी इधर के डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था और अदर कर दिए थे कि भाई ये हमारे बस का नहीं है केस। अब जब से वो बेहोश हुआ है वो अभी तक के होश में नहीं आया है। और इन्होंने बिल्कुल ही अपने हाथ अद्दर कर लिए थे और बोल दिया था कि भाई हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, पेशेंट बचे नहीं बचे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, हम तो अभी यहाँ पर से पेशेंट को ले जाना चाहते हैं, पर हमारी ये मांग है कि जो दवाखाने के जो लोग हैं, जो मेन है डॉक्टर साहब है, हमारा उनसे यही कहना है बस कि हमको लिखित में लिख के दे दो कि भाई यहाँ से पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं हम, और डिस्चार्ज के दौरान पेशेंट के अंदर इतनी जान बची हुई है और ये जान के साथ सही सलामत हम आपको पेशेंट सौंप रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। हॉस्पिटल में आप ले गए थे एंजियोग्राफी कराने के? एंजियोग्राफी कराने के लिए इनका ही है, जे हॉस्पिटल करके है, जे हॉस्पिटल। अभी डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि अब आगे की ट्रीटमेंट इधर नहीं होगी, बल्कि इसके पहले हमने पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए बोला था। अभी सांस चल रही है? हाँ, अभी सांस चल रही है या नहीं चल रही है वो कोई, हाँ, अभी तुमने लिखित में मांगा डॉक्टर से कि तुम लिख कर दो कि इसमें इतने जान बची हुई है, तो डॉक्टर ने क्या जवाब? डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि ये लिखित में हम नहीं देंगे, आपको ले जाना हो तो ले जाओ यहाँ से, नहीं ले जाना हो तो भी कोई वो नहीं है। हमारे पास मशीन नहीं है, देने का मना कर दिया डॉक्टर ने। शंका है कि जो भी सांस चल रही है वो वेंटिलेटर से चल रही है। जो भी है वो वेंटिलेटर से है। डॉक्टर को मैंने ये भी बोला था कि आप खाली इतना बता दो उसका हाथ पकड़ के कि इसमें जान है या नहीं है, तो डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि ये चीज़ का, ये कुछ 3-4 दिन हुआ अचानक ही ऐसा गिर गया था गाड़ी पे से, पता भी नहीं और हमारे को ऐसा था। ऐसा था, इतना कुछ ऐसा गंभीर मामला हमको ऐसा था नहीं कि इतना सब हो जाएगा। काम क्या करते थे? ये काम प्लम्बर काम करता था भाई। आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की बेदरकारी से ये हुआ? बस ऐसा लग रहा है नहीं, ऐसा है ही, क्योंकि हमने दूसरे लोगों से भी पूछा था यहाँ का, तो एक केस और एक नहीं है, इसके अलावा भी 3-4 केसेस ऐसे है। हुआ है। उन्होंने हमें बताया था कि ये दवाखाना हमारा पहले भी है, ये दवाखाने के अंदर हमारे लोगों की जान गई है, कई बच्चों की जान गई है, कई बुजुर्गों की जान गई है। तो बस हमें यही चाहते हैं मीडिया से और पुलिस से कि हमको इंसाफ दिलाए। अच्छा, जब आपकी डॉक्टर से भी कुछ पेशेंट को लेकर बात होती थी, हाँ, तो डॉक्टर का स्वभाव कैसा रहा आपके? डॉक्टर का स्वभाव, जब तक कि पेशेंट सही था, एंजियोग्राफी में नहीं गया था पेशेंट, तब तक के डॉक्टर का बिहेवियर एकदम सही था। और उसके बाद पेशेंट जब बेहोश हुआ, बेहोश होने के बाद डॉक्टर बिल्कुल ही बदल गए, उनके बात करने का तरीका भी बदल गया और हर चीज़ से बदल गए, वो एकदम पलट गए। अभी आपकी क्या मांग है? अभी हमारी यही मांग है कि बस हमको लिखित में दे दो कि हमारा पेशेंट जिंदा है और सही सलामत है, यहाँ से हम दूसरे दवाखाने उसको ले जाएंगे। वहाँ तक हम